हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस कैसे होता है, कौन कौन से वायरस है, उसके सब टाइप्स क्या है, और उसका लैब डायग्नोसिस भी हमने देखा था। सारे हिपेटाइटिस के स्ट्रक्चर क्या थे वायरस के, और आपका जो बायोलॉजिकल और वो सारा जो मार्कर वो सब था, वो सब हमने देखा था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बी है आपका वायरस, वो हमने देखा था स्ट्रक्चर, इन्फेक्शन क्या है, उसके टाइप क्या थे। तो हमारे पास क्या था, कैरियर था, एक्यूट स्टेज था, क्रोनिक स्टेज था, फल्मिनेंट था। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम पूरा का पूरा जो पैथो हिस्टोलॉजिकल आपका जो डायग्राम है, यानी कि आपकी जो माइक्रोस्कोपी है, जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जो आपको 6 मार्क में भी पूछते हैं, 2 मार्क्स में भी पूछते हैं, और अगर आपका 10 मार्कर्स आया तो उसमें भी आपको पैथोलॉजिकल फीचर्स तो लिखने ही पड़ेंगे। तो सबसे आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है एक्यूट एंड क्रोनिक। तो जब भी हमारा लीवर है उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो प्रॉब्लम जब तक एक्यूट रहेगी, यानी कि कोई बहुत ही कम समय के लिए हुई है और फिर वो क्रोनिक में डेवलप होगी, यानी कि ज्यादा समय के लिए होने वाली है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे वो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो जानने से पहले आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर पता होना जरूरी है। तो ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर है उसमें ये जो पोर्टल ट्रायड है, यहाँ पे जो है वो सेंट्रल वेन है, और कौन कौन से इनपुट और आउटपुट यानी कि इनलेट एंड आउटलेट होते हैं। और इसमें पोर्टल ट्रायड में क्या होता है, तो पोर्टल वेन, बाइल डक्ट एंड हिपेटिक आर्टरी होती है। और ये जो कॉर्ड ऑफ हिपेटोसाइट्स है वो क्या है, और उस दो कॉर्ड ऑफ हिपेटोसाइट के बीच में ये जो स्पेस है उसे हम साइनोसॉइड्स कहते हैं। ये सब आपको पता होना जरूरी है। और ये देखो, आप दो जो प्लेट है कॉर्ड्स है हिपेटोसाइट्स वाले, उसके पेट में ये जो साइनोसॉइड्स वाली स्पेस है उसमें कूफर सेल है और ईटो सेल, ये दोनों के बीच में है। तो ये सब पता होना जरूरी है। ये आपका था बेसिक। और अब हम इसको आगे ले जाएंगे, जिसमें हम देखेंगे एक्यूट एंड क्रोनिक हिपेटाइटिस में क्या क्या डिफरेंशियल चेंजेस हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट हिपेटाइटिस की। तो आपका जो एक्यूट हिपेटाइटिस है उसमें जो भी चेंज हो रहे हैं उसको हम क्लासिफाई करेंगे 3 टाइप से। तो वो हमारे 3 टाइप क्या है, तो पहली है हिपेटोसेल्युलर इंजरी, यानी कि जो हमारे हिपेटोसाइट्स है उसमें कौन कौन सी इंजरी हो रही है। जो आप मान लीजिए ये आपका एक हिपेटोसाइट है, तो इसमें जब वायरस की असर हुई तो उसकी वजह से इसमें क्या क्या चेंजेस हुए। तो उसका जो डीएनए होगा, जो आरएनए, वायरस का जो आरएनए है वो आया, और इसका जो हिपेटोसाइट का डीएनए होगा उसको डीनेचुरेट करेगा। इसके जो प्रोटीन और वो सब है उसकी वजह से क्या क्या होगा, नेक्रोसिस होगा। ये सब हमें देखना है। तो इसमें क्या क्या चेंजेस हो गए वो है हिपेटोसेलुलर इंजरी। देन हमारा आएगा इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट। इन्फ्लामेटरी यानी कि इन्फ्लामेशन, ये जो इंजरी हो रही है उसकी वजह से इसमें इन्फ्लामेशन होगा हिपेटोसाइट्स में। आपको पता है जब भी हमारा कोई भी इंजरी होती है तो उसकी वजह से एडेप्टेशन होता है, देन इन्फ्लामेशन होता है। तो इन्फ्लामेटरी सेल्स यानी कि कौन से सारे के हमारे डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स जो है, फिर मोनोन्यूक्लियोसाइड्स है, वो सब जमा हो गए लीवर सेल में, तो उसे बोलेंगे इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट। यानी सबसे पहले हिपेटोसेल्युलर इंजरी होगी, देन इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट होंगे। देन होगा कूफर सेल हाइपरप्लेजिया। कूफर सेल हमारे क्या थे कि जो दो स्पेस थी, ये एक हमारा हिपेटोसाइट था और ये दूसरा प्लेट ऑफ हिपेटोसाइट्स है, यानी कि कॉर्ड ऑफ हिपेटोसाइट। इसके यहाँ पे जो बीच की स्पेस है इसमें हमारे कूफर सेल आएंगे। तो ये जो कूफर सेल है उसका भी हाइपरप्लेजिया होगा। ये क्यों हाइपरप्लेजिया हो रहा है, तो हमने जो हमारा एडेप्टेशन वाला चैप्टर है उसमें हम लोगों को पता है कि उसमें क्या होता है, जब भी कोई इंजरी होती है तो सेल उस इंजरी को सर्वाइव, उस इंजरी में सर्वाइव करने को ट्राई करता है। उसकी वजह से कुफर सेल हाइपरप्लेजिया होगा। ओके, तो पहले हम देखते हैं हिपेटोसेल्युलर इंजरी। तो उसमें सबसे पहले आएगा बलूनिंग डीजनरेशन। बलूनिंग यानी हमारा जो बलून होता है उसके जैसा डीजनरेशन हो रहा है। ये डीजनरेशन किसका हो रहा है, तो हमारे हिपेटोसाइट का। ओके, बलूनिंग डीजनरेशन का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि आप अब अपना बलून देखोगे तो बलून में क्या होता है। तो एक सेकेंड मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। तो ये जो हमारा बलून है उसमें सारा का सारा सेम कलर होगा, सिर्फ हमें आउटलाइन थोड़ी डार्क दिखेगी जब भी हम बलून बनाएंगे तब। तो यहाँ पर भी जो डी जनरेशन हो रहा है उसमें हमें सेल की सिर्फ
आउटलाइन ही दिखेंगी। और ये जो आउटलाइन है वो थोड़ा जो सेल उसकी जो नॉर्मल साइज है उससे बढ़कर थोड़ा बड़ा दिखेगा, यानी स्वेल हो जाएगा। तो बलूनिंग डिजनरेशन यानी सेल्यूलर स्वेलिंग। ओके, नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोले तो इसे सेल्यूलर स्वेलिंग भी बोल सकते हैं। देन हमारा आएगा काउंसिलमैन बॉडी फॉर्मेशन, यानी कि एसिडोफिल बॉडी। तो ये क्या है, तो ये जो हमारा सेल था उसके अंदर जितने भी प्रोटीन, डीएनए और वो सब जो भी एंजाइम थे वो सब कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो जो हमारा बलूनिंग डिजनरेशन था उसमें सिर्फ हमें डार्क आउटलाइन दिखेगी जो भी सेल होगा, लेकिन जो हमारी काउंसिलमैन बॉडी है वो हमें पूरा कॉम्पैक्ट दिखेगा। ओके, यानी कि ये बलून जैसा है और ये हमारा जो बेसबॉल का बॉल आता है उसके जैसा दिखेगा। तो ये आपको क्लियर होना जरूरी है कि बलूनिंग डीजनरेशन एंड काउंसिलमैन बॉडी फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। देन हमारा आएगा ड्रॉप आउट नेक्रोसिस। नेक्रोसिस यानी कि सेल्यूलर डेब्रिश फॉर्मेशन। नेक्रोसिस तो हो रहा है इंजरी की वजह से, लेकिन कौन सा ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट यानी कि जो आपकी पानी की बूंद होती है उसके जैसा। ओके, देन ब्रिजिंग नेक्रोसिस। ब्रिजिंग नेक्रोसिस क्या है कि ये जो हमारी पूरी कॉर्ड ऑफ हिपेटोसाइट है इसमें ये जो पूरी लाइन है उस पूरी लाइन का डीजनरेशन एंड नेक्रोसिस हो जाएगा, यानी कि ये पूरा एक सेल है, देन ये दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, तो ये पूरी जो लाइन है उसका डीजनरेशन एंड नेक्रोसिस हो जाएगा, तो उसे हम ब्रिजिंग नेक्रोसिस बोलेंगे। तो ये चारों चार टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी जरूरी है। बलूनिक डीजनरेशन, काउंसिलमैन बॉडी, ड्रॉप आउट नेक्रोसिस एंड ब्रिजिंग नेक्रोसिस, ये है हिपेटोसेल्यूलर इंजरी। देन मैंने आपको इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट को तो बता दिया वो क्या है। देन आपका कुफर सेल का हाइपरप्लेजिया होगा। तो आप ये डायग्राम पहले देखो, इसमें मैंने ये जो बताया है वो है हमारा ट्रायड, ये है पोर्टल ट्रायड। एक मिनट, तो फिर से देखो, ये जो हमारा है पूरा वो है पोर्टल ट्रायड। ओके, देन हमारा जो ये स्ट्रक्चर है वो है हिपेटोसाइट्स की पूरी लाइन, हिपेटोसाइट्स की पूरी प्लेट। ओके, तो ये मैंने 3 हिपेटोसाइट्स की प्लेट यहाँ पे बताई है। और फिर वो जो बाजू की यहाँ पे वो जगह है ये वाली, ये है हमारी साइनोसॉइड वाली स्पेस। ओके, तो हमने देखा था कि दो कोड प्लेट जो है हिपेटोसाइट्स की उसके बीच की जगह है जिसे हम साइनोसॉइड्स की प्लेट कहते हैं। देन ये जो हमारा साइनोसॉइड वाली जगह है यहाँ पे उसमें क्या था, हमारा ईटो सेल था एंड कुफर सेल था। ओके, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे कौन कौन से सेल होंगे, तो कुफर सेल और ईटो सेल। तो जो हमारा कुफर सेल का हाइपरप्लेजिया है वो हमें कहाँ पर दिखाना है, तो ये जो हमारी साइनोसॉइड वाली जो स्पेस थी वहां पर। इतना क्लियर हो गया, यानी कि एक चेंज हो गया। देन दूसरा मैंने क्या बोला था, इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट, यानी कि इन्फ्लामेटरी सेल्स, यानी कि मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लामेटरी सेल्स कौन सा है, मैक्रोफेजिस है, मोनोन्यूक्लियर। एंड जो हमारे पिलर न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ओके, तो जो हमारे सेल्स है उसका इन्फिल्ट्रेट होगा, यानी कि यहाँ पे न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजिस वो सब आ जाएंगे। तो ये मैंने जो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो सारा हमारा इन्फिल्ट्रेट है। और ये इन्फिल्ट्रेट कहाँ पे होगा, तो जो हमारा टायर्ड है यानी कि पोर्टल ट्रायड उसके आजू बाजू होगा। ओके, देन अब हम देखते हैं सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, वो था हिपेटोसेल्यूलर इंजरी। तो जो हिपेटोसेल्यूलर इंजरी थी उसमें मैंने जो आपको सबसे पहले बताया था बलूनिंग डिजनरेशन। एक मिनट, यानी कि बलूनिंग डिजनरेशन मैंने यहाँ पे 1 नंबर में दिखाया है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, सम हिपेटोसाइट अपीयर स्वॉलन विथ ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म। ओके, देन हमने देखा था सेकंड में वो था कॉम्पैक्ट, यानी कि काउंसिलमैन। अब काउंसिलमैन से कॉम्पैक्ट ऐसे याद रखो तो कॉम्पैक्ट बॉडी फॉर्म होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सम हिपेटोसाइट शो एसिडोफिलिक डिजनरेशन इन विच साइटोप्लाज्म बिकम इंटेंसली इयोसिनोफिलिक, न्यूक्लियस बिकम स्मॉल एंड पिक्नोटिक, यानी कि पिक्नोटिक न्यूक्लियस यानी कि कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस फॉर्म होगा। ओके, देन हमारा जो थर्ड था वो था ड्रॉप आउट नेक्रोसिस, यानी कि ये वाला। एंड जो हमारा फोर्थ था वो था ब्रिजिंग नेक्रोसिस। ओके, तो ड्रॉप आउट नेक्रोसिस में सिर्फ जो ये एक सेल है उसी का नेक्रोसिस होगा, और जो ब्रिजिंग नेक्रोसिस है उसमें हमारा जो पूरी की पूरी प्लेट है हिपेटोसाइट्स की वही नेक्रोसिस हो जाएगा। ओके, तो आपको ये सभी चीजें याद रखनी है।
तो ये था आपका पूरा एक्यूट हिपेटाइटिस जिसमें माइक्रोस्कोपिकली क्या क्या चेंज हो रहे हैं। ओके, देन अब हम बात करते हैं क्रोनिक हिपेटोसाइट्स की, यानी कि क्रोनिक हिपेटाइटिस की। क्रोनिक हिपेटाइटिस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो पहले आपको ये, आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको उसमें पता होगा कि मैंने बोला था कि जो एक्यूट हिपेटाइटिस होते हैं, पहले तो हमारे जो वायरसेस है, यानी कि A B C D E, जो पांचों वायरसेस है, उसमें से एक्यूट कौन करते हैं, तो एक्यूट यानी ऑल, यानी कि हमारे जो पांचों पांच है वो सारे के सारे हमारे एक्यूट हिपेटाइटिस करते हैं। लेकिन मैंने बोला था कि क्रोनिक कौन से करेंगे, तो हमारे जो B C and D है, ये तीनों ही सिर्फ क्रोनिक करते हैं। यानी कि अगर किसी को हिपेटाइटिस बी हुआ, सी हुआ या डी हुआ, तो उसमें से उन्हें क्रोनिक स्टेज आएगा। और अब क्रोनिक स्टेज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जो क्रोनिक में चेंजेस आएंगे वो आपको याद रखना है कि लिमिटिंग प्लेट डिसअपियर। लिमिटिंग प्लेट क्या है, सबसे पहले तो हम कोई भी, ये हमारा मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये है हमारा पोर्टल ट्रायड और ये है हमारे हिपेटोसाइट्स। ओके, तो ये जो हमारे हिपेटोसाइट्स है, उसमें आप सभी, ये जो पूरी मैंने लाइन बताई है हिपेटोसाइट्स की, कॉर्ड ऑफ हिपेटोसाइट्स, उसमें आप सबसे पहला पहला हिपेटोसाइट्स ले लो। तो ये जो सभी का पहला पहला हिपेटोसाइट है जो पोर्टल ट्राइड के नजदीक है, उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग प्लेट। और इसमें क्रोनिक हेपेटाइटिस में क्या होगा, लिमिटिंग प्लेट डिसअपियर हो जाएगी, यानी कि चली जाएगी। तो वो कहाँ चली जाएगी, कहीं पर चली नहीं जाएगी, उसका नेक्रोसिस हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले होगा लिमिटिंग प्लेट नेक्रोसिस, यानी कि लिमिटिंग प्लेट डिसअपियर। तो उसमें लिमिटिंग प्लेट क्या है वो आपको पता चल गया। ओके, तो सबसे पहले किसका नेक्रोसिस होगा, लिमिटिंग प्लेट का। देन जो हमारा सेकेंड है वो है पोर्टल ट्रायड लीजन, यानी कि जो हमारा पोर्टल ट्रायड है उसमें क्या क्या चेंजेस आएगी, तो उसमें सबसे पहले होगा बाइल डक्ट प्रोलिफरेशन। यानी कि आपको पता है कि हमारा पोर्टल ट्रायड में क्या क्या होता है, तो बाइल डक्ट होती है, हिपेटिक वेन एंड हिपेटिक आर्टरी, वो सब होता है। तो उसमें क्या होगा कि आपके जो भी हिपेटिक वेन्स है और हिपेटिक आर्टरी है वो सब का नेक्रोसिस हो जाएगा, वो आपको माइक्रोस्कोपिकली नहीं दिखेगी। और जो आपकी बाइल डक्ट है उसका इतना सारा प्रोलिफरेशन होगा कि जब आप पोर्टल ट्राइड को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको सारी की सारी बाइल डक्ट ही दिखेगी, यानी कि मैनी बाइल डक्ट्स। ओके, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। और इसका इन्फ्लामेशन भी होगा, यानी कि इन्फ्लामेटरी सेल्स भी आएंगे वहां पे, तो उसे हम बोलेंगे ट्रायडाइटिस। आपको पता है कि किसी भी चीज का अगर इन्फ्लामेशन होगा तो हम उसमें आइटिस लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे पोर्टल ट्रायड का हो रहा है तो हम यहाँ पे बोलेंगे पोर्टल ट्रायडाइटिस। देन देखो, ये मैंने यहाँ पे दो चेंजेस आपको दिखाए हैं कि ये देखो आपकी जो लिमिटिंग प्लेट थी वो पूरी डिसअपियर हो गई है यहाँ पे, यानी कि उसका नेक्रोसिस था। और फिर पोर्टल ट्राइड में टायरडाइटिस हो रहा है, यानी कि इन्फ्लामेटरी सेल्स आ रहे हैं। ठीक है, देन जो हमारा तीसरा चेंज है वो आपको याद रख सकते हैं कि इंट्रालोब्यूलर लीजन हो रहे हैं। इंट्रालोब्यूलर यानी कि आपके हिपेटोसाइट के जो दो लोब है उसके बीच में आपके लीजन्स देखने को मिल रहे हैं। देन आपका होगा ब्रिजिंग नेक्रोसिस। तो ब्रिजिंग नेक्रोसिस आपका था वो आपका एक्यूट में भी हो रहा था और यहाँ पे क्रोनिक में भी होगा, यानी कि सबसे कॉमन चीज जो एक्यूट एंड क्रोनिक में हो रही है वो है आपका ब्रिजिंग नेक्रोसिस। लेकिन यहाँ पर जो ब्रिजिंग नेक्रोसिस हो रहा है वो एक पैटर्न में होगा। जो हमने एक्यूट में देखा उसमें जो ब्रीजिंग नेक्रोसिस था वो कहीं पर भी हो रहा था कि जो आपकी पूरी के पूरे कॉर्ड्स है वो लाइन में डिसअपियर हो रहे थे, यानी नेक्रोटाइज्ड हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपका जो ब्रीजिंग नेक्रोसिस है वो किस किस चीज से हो रहा है, तो पहला जो आपका है पोर्टल ट्रायड टू सेंट्रल वेन, देन है सेंट्रल वेन टू सेंट्रल वेन, एंड तीसरा है पोर्टल ट्रायड टू पोर्टल ट्रायड। तो ये कैसे होगा, तो ये देखो आपके जो हिपेटोसाइट्स है उसमें ये है, वो ट्रायड है पोर्टल ट्रायड, और ये दूसरा पोर्टल ट्रायड। तो ये जो है वो पोर्टल ट्रायड टू पोर्टल ट्रायड होगा, यहाँ पे नेक्रोसिस हुआ तो उसे हम बोलेंगे पोर्टल ट्रायड टू पोर्टल ट्रायड। अगर यहाँ सेंट्रल वेन से सेंट्रल वेन तक हुआ इस दूसरे हिपेटोसाइट की, तो ये दूसरा वाला सेंट्रल वेन टू सेंट्रल वेन, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो हिपेटोसाइट है वो सेंट्रल वेन से लेकर पोर्टल ट्रायड तक डिसअपियर हो जाए, तो उसे हम तीसरा वाला टाइप बोलेंगे। तो आपका ब्रीजिंग नेक्रोसिस तीन टाइप के हो सकते हैं, पोर्टल ट्रायड टू पोर्टल ट्रायड, पोर्टल वेन टू
portal triad to central vein to central vein एंड portal triad to portal triad. ओके, तो आपको ये याद रखना है कि इसमें एक पूरी फैशन में होगा ब्रीचिंग नेक्रोसिस, और जो एक्यूट था उसमें उल्टा फुल्टा कोई भी नेक्रोसिस हो रहा था. ओके, तो ये दो चीज, पहला तो पोर्टल ट्रायडाइटिस, बाइल डक्ट प्रोलिफरेशन एंड ब्रीचिंग नेक्रोसिस. और जो हमारा पांचवा है वो है ब्रीचिंग फाइब्रोसिस. यहाँ पे नेक्रोसिस तो हो गया, लेकिन मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका फाइब्रोसिस है वो यहाँ पे कैसे होता है. तो जो आपके ईटोसिल है वो फाइब्रोब्लास्ट को फाइब्रोसाइट्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस होता है. और ये ईटोसेल स्टिमुलेट कब होता है, तो जब भी हमारे हिपेटोसाइट्स में कोई भी इंजरी हो तो हमारा ईटोसेल स्टिमुलेट होता है, तो उसकी वजह से फाइब्रोसिस होगा. और ये जो फाइब्रोसिस है वो भी इसमें एक फैशन के मुजब होगा, तो पोर्टल ट्रायड में हो सकता है, सेंट्रल वेन में हो सकता है. तो सबसे पहले आपको ये अगर पता चल गया तो आप एक्यूट और क्रोनिक को डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो. तो सबसे पहले आपको एक्यूट में तीन चीजें याद रखनी है. पहली आपकी हिपेटोसेल्युलर इंजरी, दूसरे इन्फ्लामेशन एंड तीसरे कूफर सेल का हाइपरप्लेसिया. और हिपेटोसेल्युलर इंजरी में आपके फैंसी फैंसी चीजें थी, तो क्या थी, बलूनिंग डीजनरेशन, काउंसिलमैन बॉडी, देन ड्रॉप आउट नेक्रोसिस एंड ब्रीजिंग नेक्रोसिस. लेकिन क्रोनिक में सबसे पहले किस में होगा, तो बी सी एंड डी वाले में. और उसमें सबसे जो आपका टिपिकल फीचर है वो क्या होगा कि आपकी लिमिटिंग प्लेट डिसअपियर होगी. दूसरा है पोर्टल ट्रायड लीजन, यानी कि बाइल डक्ट प्रोलिफरेशन, आपको सारी की सारी बाइल डक्ट ही दिखेंगी, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रायडाइटिस. देन होगा इंट्रालोबुलर लीजन्स एंड ब्रिजिंग नेक्रोसिस, उसमें मैंने आपको ये डायग्राम याद आपको रखना है कि कहाँ कहाँ हो सकता है. और जहाँ भी नेक्रोसिस हुआ वहां पे क्या होगा, फाइब्रोसिस. ओके, तो ये थे आपके सारे के सारे हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पहले भी बोला था और अब भी कह रही हूँ कि अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो पहले आप लेक्चर 1 देख लो, उसमें मैंने सारे के सारे लैब फाइंडिंग बताए हैं. और उसके बाद आप ये वाला लेक्चर देखो तो आपकी हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग भी आ जाएगी. और ये जो लैब फाइंडिंग और हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग है, ये दोनों बहुत ही बहुत ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें है, तो ये तो आपको आनी ही चाहिए. तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. और आप यहाँ